हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश का पेपर 12 मार्च को लगने वाला है। ऐसे में राइटिंग सेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि सर पता नहीं कहाँ बॉक्स बनेगा कहाँ बॉक्स नहीं बनेगा। हमारे स्कूल के टीचर ने तो कहा था कि इनविटेशन के अंदर बॉक्स बना देना, रेज्यूमे के अंदर बॉक्स नहीं बनाना। ये सारी कंफ्यूजन मैं आज दूर कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आपने इसी डाउट से भर रखा है और ये सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगा। एक पेज पे सारे फॉर्मेट्स लिख लेना, इसके बाद आपको कुछ भी उठा के देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपके सीबीएसई की मार्किंग स्कीम हो जाए, चाहे आप लोगों के जो है सैंपल पेपर्स हो जाए, वो सब कुछ उठा के एनालाइज करके निचोड़ करके मैं दे रहा हूं। आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो अगर मैं राइटिंग सेक्शन की बात करता हूं बेटा, हमारा 18 नंबर का आता है, जहां पर तीसरे नंबर का जो हमारा पेपर का क्वेश्चन होता है वहां पे हमें नोटिस देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन और उसके रिप्लाई देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, फिफ्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमें जॉब एप्लीकेशन मिलती है, उसी के साथ हमें लेटर टू एडिटर के अंदर क्या मिलती है बेटा, चॉइस मिलती है। वहीं अगर मैं सिक्स नंबर की बात करता हूं तो हमें आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जो है वो चॉइस मिलती है। ये बात फिक्स होती है। अब मैं सारे ही फॉर्मेट्स आपको एक एक करके समझा देता हूं मेरे बच्चे। सबसे पहले अगर मैं नोटिस की बात करता जो कि थर्ड नंबर पे हमें मिलता है, यहां पे हमारा बॉक्स बनता है। कैसे होता है बेटा, आपको ध्यान रखना। सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, मतलब कि जो अथॉरिटी हमें हमें जो जिस अथॉरिटी के बिहाफ पे नोटिस लिखना होता है वो सबसे ऊपर आता है। जस्ट उसके नीचे वाली लाइन के अंदर कोई लाइन छोड़नी नहीं है, आपको लिखना होता है नोटिस। नोटिस NOTICE कैप्स के अंदर लिख देना, थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देना। फिर हमें एक लाइन छोड़नी होती है, फिर हमें लिखनी होती है डेट। डेट हमारी लिखी जाती है बेटा अल्फा न्यूमेरिक के अंदर। कैसे होते हैं अल्फा न्यूमेरिक, वो भी मैं आपको जस्ट बता दूंगा। देन उसके बाद एक लाइन हमें छोड़नी होती है और फिर जो हमारी हेडिंग होती है नोटिस की, वो हमें नोटिस लिखना होता है। फिर जाके एक लाइन और हमें छोड़नी होती है, बच्चे इसको यहीं पे लिख देते हैं, नहीं आपको फिर उसके बाद जो है बॉडी लिखनी है। अब बॉडी के अंदर जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपका नोटिस जो है वो थर्ड पर्सन के अंदर लिखना होता है। मतलब कि आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, नहीं नहीं, आपको बोलना है द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। देन उसके बाद आपको जो एग्जामिनर ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं कि इवेंट हमारा क्या था, इवेंट हमारा कब हुआ, इवेंट हमारा कहाँ हुआ, इवेंट हमारा कैसा हुआ और इवेंट के अंदर कौन आया। ये सारी चीजें अगर आपने इवेंट की प्रॉपर डिटेल्स लिखी हुई, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देते हैं। देन उसके बाद आपको ऑथराइजेशन का यहाँ पे नाम लिखना होता है, एंड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर ध्यान रखना, खुचड़ मुचड़ वाले सिग्नेचर नहीं होते। कैसे सिग्नेचर करने होते हैं वो सारी बात कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें जो है यहाँ पे बॉक्स बनाना होता है। एक चीज मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा बेटा, बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट मिलते ही सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे मार्जिन खींच लेते हैं। अब एक बात जरा आप खुद मेरे ध्यान से सुनना बच्चे, ये आपकी आंसर शीट है। लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से मार्जिन खींच के आता है, राइट हैंड साइड पे आपने मार्जिन खींच दिया, बीच के अंदर आपको बॉक्स जो है बनाना। आप खुद देख लो आपका पेज कैसा लग रहा है, मतलब टू मच ऑफ बॉक्सेस, टू मच ऑफ लाइंस ही हो जाएगा। तो इसलिए जब जिस भी पेज पे आप नोटिस राइटिंग करोगे वहां पे राइट हैंड साइड पे आप लाइन मार्जिन जो है वो नहीं डालोगे। क्लियर है, चीजों को हमें नीट एंड क्लीन रखना है। तो यहाँ पे बॉक्स हमारा बनता है। अब उसके बाद आ जाओ किस तरीके से, देखो भाई मैं, आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो, यहाँ पे एसोसिएशन का मैंने प्रॉपर नाम लिखा, उसके साथ में एड्रेस भी लिखा है, नोटिस लाइन छोड़ी। ये होते हैं हमारी अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि जैसे 12 मार्च को हमारा पेपर लगेगा ना, तो मैंने कैसे कैसे लिखा है, 12 स्पेस मार्च, मार्च मैंने पूरा लिखा है। आप यहाँ पे 03 इस तरीके से नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे बीच में इस तरीके से स्लैश नहीं डाल सकते। ठीक है, आप क्या करते हो, इस तरीके से स्लैश डाल देते हो या इस तरीके से बीच में डैश डाल देते हो। ये सब चीजें आप लोगों को नहीं डालनी होती है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद मैंने जो है अपनी हेडिंग डाली, एक लाइन छोड़ी और फिर उसके बाद मैंने अपनी जो है वो प्रॉपर बॉडी स्टार्ट कर दी। अब उसके अंदर देखो जो इवेंट की डिटेल्स होती है ना, वो हमेशा से आप इस तरीके से लिख दिया करो ताकि एग्जामिनर की नजर ही यहाँ पे पड़ जाए कि भाई डेट हमारी ये रही, हर संडे को होगा, टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेन्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें लिखने के बाद एंड के अंदर आपने जो है आपका नाम जो कि गिवन होगा वो आप लिखोगे। अपना खुद का नाम यहाँ पे नहीं लिखना। अगर कोई नाम गिवन नहीं है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ABC या फिर XYZ लिख देना, अपना प्रॉपर नाम मत लिखना। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन लिख दो और एंड के अंदर आपने क्या कर दे, सिग्नेचर कर दे। सिग्नेचर कैसे करे, या ऊपर आपने कैप्स के अंदर नाम लिख दे, नीचे आप स्मॉल के अंदर नाम लिख के बस एक लाइन डाल देना नीचे, ऐसे करके कि भाई दिलजीत है पूरा यू घुमा फिरा के, ऐसे सिग्नेचर मत करना। ये सब जो है वो खराब चीज होती है, आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। क्लियर है भाई। देन उसके बाद आगे आ जाओ। अब आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन की जो है उसकी बात कर लेते हैं और उनके रिप्लाईज को समझा देता हूँ। देखो भाई,
भाई, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, आपको न्योता देना। तो न्योता आप दो तरीके से देते हो, या तो आप फोन करते हो अपने दोस्त को कि भाई देख ले नहीं आया ना, नाराज हो जाऊंगा, चुपचाप आ जाइयो। अब एक बात बताओ, अगर आपको माननीय प्रधानमंत्री को बुलाना, उनको फोन करके ये बोलोगे कि भाई मेरे फंक्शन में आ जाओ, उनको तो ऐसे नहीं बोल सकते। जाहिर सी बात है, उनको बहुत ही सत्कार के साथ हमें इन्विटेशन देना होगा। तो फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर हम सत्कार के साथ इन्वाइट करते हैं। इनफॉर्मल जो हमारे लव वंस होते हैं, हमारे मामा जी, चाचा जी, ताई जी, ताऊ जी, दोस्त, इन सबको इनवाइट करते हैं, ठीक है, न्योता दिया जाता है। तो न्योता हमें फॉर्मल तरीके से दिया जाता है, इनफॉर्मल तरीके से दिया जाता है। अब उसके बाद फॉर्मल के अंदर भी हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है कार्ड। अब एक बात बताओ, जैसे मैं मान लो शादी कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे शादी में जो है सबको इनवाइट करना, तो सबको इनवाइट करना, सबको लेटर तो मैं लिखने से रहा। तो हम क्या करते हैं, जब मुझे एक इवेंट के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाना होता है तो हम कार्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वही माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना है तो उन्हें कार्ड थोड़ी ना भेजूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पता नहीं लाखों कार्ड्स आए होंगे, उन्हें एक पर्सनल टच हमें देना होता है। तो जब कभी भी एक महान हस्ती को हमें इन्वाइट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ठीक है। हमारे लव वंस को हम इनफॉर्मल इनवाइट करते हैं, इसमें भी हम लेटर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट आपको समझा देता हूं बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं कार्ड की इनविटेशन की बात करूं तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कार्ड की इनविटेशन आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इज, एम, आर, ऐसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। वॉज, वर, हैड, ये सब इस्तेमाल नहीं होता। क्या ये बॉक्स में बनता है? हाँ जी, ये आपका बॉक्स के अंदर बनेगा। मैंने क्या बोला, कार्ड जब भी हम बनाएंगे हम अपना बॉक्स के अंदर बनाते हैं। कैसे होता है? सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन उसके बाद सबसे ऊपर हमारा नाम आता है जो हमारे होस्ट होते हैं, जैसे कि मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता। ध्यान रखना, आप इसको मिस्टर एंड मिसेज राजगुप्ता नहीं करते। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या होता है, हम राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं बोलते ना। पहले हम जो है फीमेल को महत्व देते हैं, तो इसलिए मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता आपने लिखा, वही ऑब्वियस सी बात है, नाम आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो क्या लिखोगे, मिसेज एंड मिस्टर एबीसी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट, ये होता है हमारा इन्विटेशन को हम कॉर्डियली एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन आपकी फिक्स है, आप इसको फिक्स कर सकते हो, सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जो एग्जामिनर ढूंढता है, वो होता है आपका बेटा पर्पज। ये जो आपका पर्पज है, एग्जामिनर आपका ढूंढता है कि किस लिए आपको बुलाया जा रहा है, इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। इनॉग्रेशन को आप थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देना, हल्का सा अंदर उसके एक बॉक्स बना देना, या अंडरलाइन भी आप डाल सकते हो, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे जो इनॉग्रेशन है वो किस चीज का हो रहा है, कि भाई गैलेक्सी नोवेल्टीज जो कि एक जनरल स्टोर है। अब एग्जामिनर जो सबसे इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं ना बच्चे, वो क्या ढूंढते हैं, आपकी वेन्यू की डिटेल्स और टाइम और जो आपकी डेट होती है, ये बहुत ज्यादा ढूंढते हैं कि भाई वेन्यू की डिटेल्स आपने यहाँ पे लिख दी उसके जस्ट नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के वो कब होगा, फिर एक लाइन छोड़ के आपने डेट मेंशन कर दी, क्योंकि 12 मार्च को हमारा पेपर लगने वाला है। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले हम डे लिखते हैं कि भाई थर्सडे, 12 मार्च, फिर 20XX लिख के छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं नोटिस की बात करता हूँ ना बेटा, नोटिस जो हमने लिखा था यहाँ पे 20XX आप छोड़ सकते हैं, 2026 लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं होता तो क्या करता कि भाई 20XX लिख के छोड़ देता, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करते, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर टाइम हमने जो है मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद आप स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो अगर आपकी कोई होगी तो वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप दे दो, जैसे कि मैंने इसके अंदर दे दिया कि भाई जो भी उस दिन आएगा उसको जो है इनॉग्रल डिस्काउंट 10% का मिल जाएगा, ठीक है। फिर एंड के अंदर हमें क्या लिखना होता है, RSVP लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। ध्यान रखना, RSVP का मतलब होता है रेस्पोंदे सिल वो प्ले। यहाँ पे इंडिया के अंदर तो हालांकि हम इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते इस बात की कि भाई जब कोई इनवाइट करता है तो उसे हमें जो है वो प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ता है कि हाँ भाई मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, आपकी प्रॉपर ना टेबल बुक कराई जाती है, और अगर आप उसको कंफर्मेशन नहीं देते हो तो वहाँ पे टेबल ही नहीं बुक कराते। तो यहाँ पे ये RSVP आपको लिखना होता है। फिर उसके बाद आपका नेम यहाँ पे आएगा, फिर आपको क्या लिखना होता है, फोन नंबर। फोन नंबर के अंदर आप ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल जो है फोन नंबर लिख दोगे, 10 बार जो है क्या लिख दो, बस XXXX करके 10 बार लिख दो, आपको प्रॉपर जो है मार्क्स मिल जाएंगे। और इसको फिर आप बना दो बॉक्स के अंदर। अगेन एक चीज मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जब कभी भी इन्विटेशन आप वो बनाओगे तो भाई राइट हैंड साइड पे कोई भी मार्जिन मत डालना। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर रहा हूँ बेटा, राइटिंग सेक्शन जब भी इंग्लिश के पेपर के अंदर करोगे वहां पे राइट हैंड साइड पे मार्जिन मत बनाना, बहुत भद्दा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। आप इसको जो है आपके जो है रीडिंग सेक्शन के अंदर कर सकते हो, आप इसको अपने जो लिटरेचर वाले पार्ट के अंदर कर सकते हो, लेकिन राइटिंग सेक्शन के अंदर मत करो, राइट हैंड साइड में मार्जिन मत नहीं बनाना। आगे आ जाओ बेटा, अब उसके रिप्लाई, अब कार्ड के रिप्लाई या तो हाँ में करोगे या तो ना में करोगे। अब ये दोनों हमारे क्या बनते हैं बेटा, ये दोनों हमारे होते हैं लेटर। क्या होते हैं, लेटर होते हैं। अगर आप हाँ के अंदर रिप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, जो रिसीवर का एड्रेस होता है वो आपने लिख दिया। अब क्योंकि जो इवेंट था वो 12 मार्च को था, तो जाहिर सी बात है 13 मार्च को 14 मार्च
को तो आप कंफर्मेशन दोगे नहीं, आप उससे पहले ही जो है कंफर्मेशन दोगे। तो आपने क्या लिखा 10 मार्च 20XX, एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ दोगे, टेंशन मत लेना, मैंने यहाँ पे इस पेज के अंदर भी लिखा हुआ है ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी। अब एक चीज जो लाइनें यहाँ पे फिक्स है, वो फिक्स क्या है बेटा, आपको लिखना है भाई मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर, क्या मिसेज एंड मिस्टर ABC। अगर आपका नाम गिवन है कि भाई इसको आपको जो है रिप्लाई देना है, तो वो आप यहाँ पे नाम लिख दो, अदरवाइज क्या लिख दोगे ABC, कि मिसेज एंड मिस्टर ABC थैंक्स करते हैं मिसेज एंड मिस्टर राज गुप्ता को, जो फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, वो जो इवेंट का नाम था और वो कब था और कितने बजे था। ये लाइन आपकी फिक्स है बेटा, ये बिल्कुल फिक्स एग्जैक्ट, याद कर लो, तोता बन जाओ, ठीक है, याद कर लो उसको। सेम बात आप ना में भी करोगे ना, तो भी इतनी लाइनें आपकी फिक्स है कि मिस्टर एंड मिसेस ABC थैंक्स करते हैं मिसेस एंड मिस्टर राज गुप्ता को कि उन्होंने इस इवेंट को बुलाया, इतनी तारीख को बुलाया था, इतने बजे बुलाया था। फिर उसके बाद अगर आप बोलोगे कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे, इट इज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कंफर्म्स द प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल टाइम, कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्सेप्ट करते हुए, और मैं अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तो यहां तक की बात तो बिल्कुल सेम है। फिर आगे क्या लिख दोगे आप, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट, मैं कहीं और जो है व्यस्त हूं, इस वजह से दे आर अनेबल टू अटेंड, वो नहीं आ पाएंगे। दे विश द राज गुप्ता एंड फैमिली अ ग्रेट सक्सेस विद देयर न्यू स्टोर, ठीक है, वो जो है राजगुप्ता फैमिली को उनके स्टोर के लिए बधाई देते हैं। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका बनता है थर्ड पर्सन के अंदर, कहाँ लिखना होता है, थर्ड पर्सन के अंदर लिखना होता है आपको, ठीक है भाई, क्लियर है आपको। यहाँ पर भी हमने जो है थर्ड पर्सन के अंदर लिखा है, यहाँ पर भी अपन ने थर्ड पर्सन के अंदर लिखा है। क्या इसके अंदर बॉक्स बनेगा, क्योंकि लेटर है, बॉक्स नहीं बनेगा। देखो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे लाइनें ना थोड़ी ऊपर नीचे हो रखी है क्योंकि पेज छोटा है, पर वही है, आपकी और मेरी भावना इतनी कनेक्ट हो चुकी है कि आप प्रॉपर सारी चीजें समझ सकते हो। क्या सर यहाँ पे नीचे कोई नाम वाम भी लिखना होता है, नहीं। क्या बॉक्स बनता है, नहीं, कोई बॉक्स नहीं बनता। लेटर है, कोई भी बॉक्स, कैसा भी बॉक्स यहाँ पे नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। आगे आ जाओ। अब जरा फॉर्मल, आपके फॉर्मल लेटर इन्विटेशन की बात करते हैं कि भाई फॉर्मली जब आप इन्वाइट करते हो तो कैसे करोगे। भाई सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम के अंदर, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि सेंडर का एड्रेस नहीं दिया हुआ, अगर फिर भी अगर हो जाए कि नहीं दिया हो, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। फिर नीचे लिख देना ABC सिटी और 6x मार देना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका सेंटर का एड्रेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तो दिया हुआ था JKL स्कूल जमशेदपुर, लेकिन अगर ना दिया हो तो ऐसे कर सकते हो। फिर उसके बाद लाइन हमारी छोड़ी जाती है। फिर हमें अल्फा न्यूमेरिक क्या लिखने होते हैं, डेट लिखने होते हैं, 12 मार्च 20XX, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर का एड्रेस हमने लिख दिया कि भाई सबसे पहले रिसीवर का नाम आता है। भाई महान हस्ती को जो बुला रहे हो मेरे भाई, उनका कुछ नाम तो दिया ही होगा, अपनी तरफ से डमी मत लिख देना, नहीं तो मिस्टर ABC लिख दो, ठीक है। XYZ लाइन्स जमशेदपुर, और यहाँ पे मैंने 6 पिन कोड मार दिए। पिन कोड डालने जरूरी होते हैं क्योंकि लेटर पहुंचेगा, बिना पिन कोड के कैसे पहुंच सकता है भाई, पहुंच ही नहीं सकता। फिर एक लाइन हमें छोड़नी होती है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने क्या लिखा, इन्विटेशन फॉर, ये बात आपकी फिक्स है। जो भी फिर इवेंट का नाम होगा, वो इवेंट का नाम यहाँ पे चिपका दो। 5-6 वर्ड्स के अंदर आपको जो है आपका क्या लिखना होता है बेटा, सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दो और यहाँ पे लिखो सर या फिर मैम। मैम के अंदर बच्चे क्या लिखते हैं, MAM लिख देंगे। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, मैम के अंदर बच्चे लिख देते हैं MAM। ना, मैम की स्पेलिंग ये नहीं होती बेटा, M आपको लिखना होता है MA, फिर उसके बाद एक अपॉस्ट्रोफ मार के फिर AM, ये होती है मैम की स्पेलिंग। ध्यान रखना, इसके आगे कोई भी रिस्पेक्टेड ये सब नहीं होता। सर और मैम जो होते हैं, ये वर्ड्स अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होते हैं, इसके आगे रिस्पेक्टेड हम नहीं लगाते। जस्ट उसके नीचे आप वही लिखोगे कि भाई सबसे पहले ध्यान रखना, जो आपकी बॉडी होती है वो थर्ड पर्सन के अंदर हमें लिखनी होती है। किसके अंदर लिखनी होती है, कहाँ गया भाई, ये जो बॉडी होती है बेटा, ये अपने को थर्ड पर्सन के अंदर जो है वो लिखनी होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज नहीं लिखेंगे, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज लिखेंगे। उसके अंदर एग्जामिनर क्या ढूंढता है कि भाई जो इवेंट है उसकी डेट, उसका वेन्यू, उसका टाइम, उसका पर्पस मेंशन है या नहीं है। ये 4 चीजें मेंशन है, आपको एग्जामिनर भर के मार्क्स देंगे। जैसे कि द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स, इवेंट का नाम आ गया, ऑन डेट आ गई, और उसके बाद इनवाइट कर रहे हैं किसको, मिस्टर राजेंद्र गुप्ता को, क्योंकि थर्ड पर्सन के अंदर इनवाइट करते हैं। और क्या पर्पस है कि परफॉर्म और जज करने के लिए बुला रहे हैं, कहाँ पे बुला रहे हैं, स्कूल के एडिटोरियम में, कितने बजे, 2 बजे। फिर उसके बाद आप ये लाइन फिक्स कर सकते हो कि काइंडली कंफर्म द प्रेजेंस बाय रिप्लाइंग, के आप इस ईमेल आईडी पे रिप्लाई करके कंफर्म कर दो। ध्यान रखना, अपनी प्रॉपर gmail.com, yahoo.com, orkut.com पर्सनल आईडी लिख दी कि भाई सिंह बुप्पी ऐसे करके जो अपनी आईडी लिख दी, ना ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई। जो भी वहां पे दिया होगा नाम आपका, वो नाम से मिलता जुलता करना @abc.com,
ठीक है, बात आई समझ में। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं यहाँ पे योर्स फेथफुली, जो आपका नाम गिवन होगा वो आप नाम, अथवा आप क्या लिख दोगे, ABCXYZ। वो देख लेना यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, अगर यहाँ पे ABC दिया हो तो यहाँ पे XYZ कर देना। फिर उसके बाद आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा। क्या यहाँ पे बॉक्स बनेगा? कोई बॉक्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लेटर है, कोई भी लेटर के अंदर कभी भी बॉक्स नहीं बनता। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाओ। अब उसके बाद रिप्लाई कैसे किए जाते हैं, जो हमारे इन्विटेशन होता है उसके रिप्लाई कैसे किए जाते हैं, ध्यान रखना। अब आपने महान हस्ती को बुलाया है, तो इनविटेशन दो तरीके से की जाती है, हमें क्वेश्चन देख के फिगर आउट करना है। वो क्वेश्चन देख के हमें पता चलता है कि या तो महान हस्ती खुद ही रिप्लाई करेंगे फर्स्ट पर्सन में, या महान हस्ती के कोई सेक्रेटरी होंगे वो रिप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कैसे रिप्लाई जाता है, थर्ड पर्सन में कैसे रिप्लाई जाता है, इसलिए मैंने बोला है ऑलवेज रीड क्वेश्चन थॉरोली। जब कभी भी हम रिप्लाई फॉर्मल लेटर का करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है क्या मैं यहाँ पे मैं खुद रिप्लाई दूंगा या मेरी जगह कोई और थर्ड पर्सन रिप्लाई देगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? आ जाओ मेरे लाल, ध्यान से समझो। अब देखो, सबसे पहले अगर फर्स्ट पर्सन रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ और ना के अंदर दोनों ही बता दूंगा कैसे करेंगे। सबसे पहले सेंटर का एड्रेस आ गया, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, नहीं दिया तो ABC एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी 6 पिन कोड। उसके बाद लाइन छोड़ देना, अल्फा न्यूमेरिक डेट डाल दिया आपने, लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस डाल दिया। रिसीवर का एड्रेस गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो क्या लिख देना भाई, वही एग्जामिनेशन हॉल ही लिख देना, एग्जामिनेशन हॉल 2। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल 2 XYZ लाइन्स, ठीक है, और मुंबई, और ये आपके पिन कोड। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद अब ध्यान रखना, या तो आप हाँ में करोगे या तो रिप्लाई ना में करोगे। अगर आप हाँ में करोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ जो भी इवेंट का नाम होगा। फिर उसके बाद अगर आप ना में करोगे तो क्या लिखोगे, रिग्रेटफुल डिक्लाइन ऑफ जो भी इवेंट का नाम होगा, पूरा आप लिख दोगे। क्लियर है? ये हाँ या ना के अंदर आपको जो है पता, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा क्या है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या है, बातें फिक्स है बिल्कुल, कि भाई अगर फर्स्ट पर्सन रिप्लाई दे रहे, जैसे कि मान लो मैं PM मोदी हूँ, ठीक है, PM मोदी जी को बुलाया गया है, अगर मैं खुद ही लेटर लिख के रिप्लाई करूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई सिंसियरली थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू इनॉग्रेट द साइंस एग्जीबिशन। देखो, सबसे पहले कि मैं सिंसियरली थैंक करता हूँ किसको, आपको, कि आपने मुझे बुलाया है, किस इवेंट में बुलाया है, ठीक है, कहाँ बुलाया है, किस तारीख को बुलाया है, और कितने बजे बुलाया, ये सारी बात मैंने मेंशन कर दी। फिर उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तो मैं क्या लिखोगे, आई एम ऑनर टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। ये लाइन फिक्स है, आई एम ऑनर टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल रीच द वेन्यू इन टाइम। कि भाई मुझे बहुत ऑनर है एक्सेप्ट करते हुए इस इन्विटेशन को, और मैं टाइम से पहले जो है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम गिवन होगा, पर्सनल नाम नहीं लिखना। लेकिन अगर आप ये कह दो कि मैं नहीं आ सकता, तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ तक की बातें तो ठीक है कि भाई मैं सिंसियरली थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे इस इवेंट में इतने बजे इस पर्पज़ के लिए बुलाया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ स्विच कर जाना, मतलब आगे ही लिखोगे कि हाउ एवर आई रिग्रेट टू से दैट, कि भाई मैं ये रिग्रेट टू से दैट है कि भाई मैं नहीं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सकता क्योंकि प्रायर एंगेजमेंट में कहीं और व्यस्त हूँ। विश यू द बेस्ट इन द एंडेवर, मैं तुम्हें जो है विश करता हूँ, बेस्ट विशेष करता हूँ। क्या बॉक्स बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है भाई? आगे आ जाओ। उसके बाद थर्ड पर्सन, अगर मान लो मेरे कोई सेक्रेटरी रिप्लाई कर रहे होंगे तो सारी बात बिल्कुल ठीक है, सारी बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, मिसेस बीना बेडकर। अब देखो, जो महान हस्ती है उनका नाम हमने पहले लिख दिया, क्योंकि वो मिसेज है तो मिसेज, मिस्टर तो मिस्टर, वो जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि भाई वो धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको इनवाइट किया, जो भी जहाँ पे इनवाइट किया है, कहाँ पे इनवाइट किया है, किस तारीख को इनवाइट किया है, कितने बजे इनवाइट किया है, वो सारी चीज़ें। अब अगर आप ये बोलोगे कि हाँ वो आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, शी इज ऑनर्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड विल रीच स्कूल ऑडिटोरियम इन टाइम। कि भाई वो जो है उनको ऑनर्ड है एक्सेप्ट करने में, और वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। अगर वो कह रहे हो, आप लिख रहे हो कि नहीं वो नहीं आ सकते, तो आप क्या लिखोगे, इसको यहाँ पे से काट के आगे यहीं से लिख दोगे, हाउ एवर शी रिग्रेट्स टू से दैट शी विल अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन बिकॉज ऑफ हर प्रायर एंगेजमेंट, शी विशेज द बेस्ट विशेज इन द बेस्ट विशेज इन द एंडेवर। ठीक है, वो थोड़ी कहीं पे व्यस्त है, इस वजह से वो नहीं आ सकते, वो आपको बेस्ट विशेज भेजनी है। बस ये बात फिक्स हो गई। योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम होगा, अगर आप थर्ड पर्सन हो तो क्या लिखोगे, सेक्रेटरी टू मिसेस बीना बेडकर। ठीक है, या फिर जो भी आपकी पोस्ट होगी, या जिसके भी आप सेक्रेटरी होगे, या जो भी आपकी पोस्ट होगी, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है भाई? इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे लाइन वाइन मार्जिन मार्जिन मत डाल देना, बहुत बेकार लगता है। आगे आ जाओ। अब उसके बाद भाई इनविटेशन हमने देख लिया कि हमारा कार्ड का, लेटर का कैसे बनता है। अब इनफॉर्मली कैसे बुलाते हैं कि हाँ भाई आ जाइए फ़ोन पे, इनफॉर्मली कैसे किया जाता है उसको भी समझ लो बड़ाई। इनविटेशन हमारा जो इनफॉर्मल बनता है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है, ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक डेट आ जाती है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन आती है, विद आता है उसके आगे डियर, है ना, कि डियर दोस्त, है ना, डियर रामेश्वरी। उसके बाद यहाँ पे जो भी जो एग्जामिनर जो ढूंढते हैं, एग्जामिनर क्या ढूंढते हैं बेटा, कि आपका किस तारीख को आप जो है बुला रहे हो,
ठीक है, मतलब कब से कब तक आप बुला रहे हो, जो भी डेट होगी आपकी, कहाँ बुला रहे हो, क्या पर्पस है, वो सारी चीजें आपके ढूंढते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड के अंदर आपको क्या लिखना होता है, योर्स अफेक्शनेटली, क्या योर्स, स वाली साउंड आती है, योर्स अफेक्शनेटली, जो भी आपका नाम गिवन होता है। क्लियर है बेटा, क्या बॉक्स बनता है, कोई बॉक्स नहीं बनता। डन है, आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट, इसका अगर हमें आपको रिप्लाई देना है, अगर आपको इन्फॉर्मल लेटर का रिप्लाई देना है, तो सेंडर का एड्रेस, आपने डेट डाली, फिर डियर डाला, आपका जो भी दोस्त है उसका नाम लिखा, लाइन छोड़ के कि भाई मुझे तेरा इनविटेशन मिला इस पर्पस के लिए, इस डेट को, और मैं जो है अपनी जो है अवेलेबिलिटी कंफर्म करता हूँ। आप ऐसे कंफर्म कर दोगे। अगर नाम में लिखोगे तो आप क्या लिख दोगे कि भाई बट आई शैल नॉट बी एबल टू कम फॉर द सेम, आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन, कि भाई मैं जो है वो नहीं आ सकता, जो भी रीजन आप देना चाहो, आई मिस दिस जॉयफुल इवेंट, मैं इस जॉयफुल इवेंट को मिस करूंगा, आपका नाम और रामेश्वरी। ये बात कब लिखनी है, जब आप जो है वो उसको जो है डिक्लाइन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं आता। क्लियर है भाई, बात क्या, यहाँ पे बॉक्स बनेगा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि लेटर है भाई, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, हम करते हैं अपनी जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे की बात, फिर लेटर टू एडिटर की बात करेंगे, जो कि 5th पे आता है। तो सबसे पहले अगर मैं जॉब एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो दो चीजें बनती है, कवरिंग लेटर और बायोडेटा। अगर मैं कवरिंग लेटर की बात करता हूँ, तो कवरिंग लेटर के अंदर हमें क्योंकि लेटर लिखना होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सेंटर का एड्रेस आता है, फिर हमारी अल्फा न्यूमेरिक डेट आते हैं, ध्यान रखना एक लाइन छोटी होती है, फिर लाइन छोड़ के हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे हमारा रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है। सबसे पहले हमें द मैनेजर डालना है, द मैनेजर, उसके बाद उसका प्रॉपर एड्रेस आपको ये गिवन होगा ही होगा, मैं 100% श्योर हूँ गिव होगा, नहीं होगा तो डमी बना लेना। ठीक है, बात आ रही समझ में। देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट का नाम होगा, फिर उसके बाद सर या मैम, आप एक लाइन छोड़ के सर या मैम सैल्यूटेशन आप डाल दोगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लिखना होता है कि आपकी एडवर्टीजमेंट मैंने इस पेपर के अंदर जो है पढ़ी थी, पेपर का नाम गिवन है, सही है, नहीं गिवन है तो डमी लिख दो, द हिंदू, ये मुझे नाम गिवन था क्वेश्चन के अंदर तो लिख दिया। ठीक है, जिसकी डेट आप मेंशन करोगे, किस डेट को जो है वो यहाँ पे है, और किस पोस्ट के लिए था। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये लाइन फिक्स है। जो भी एक्सपीरियंस अगर आपसे मांगा होगा कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर चाहिए चाहिए, तो आप बोल दोगे कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, और मेरी बढ़िया कमांड है, कम्युनिकेशन, और जो है मैं टीम के साथ काम करना भी जानता हूँ, और मैं ग्रेजुएट हूँ। जो भी आपका रोल होगा ना, जैसे कि अब मान लो यहाँ पे जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, तो आप उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे पोस्ट डाल देना कि भाई मैं इसके अंदर जो है ग्रेजुएट भी हूँ, और मैं इसके लिए परफेक्ट खुद को मानता हूँ, और मैं अपना बायोडाटा और कुछ कॉपीज के साथ आपको जो है वो आपकी काइंड कंसिडरेशन के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे थैंक्स लिख के योर फेथफुली, जो भी आपका नाम गिवन होगा। ठीक है, अगर नाम गिवन है तो ठीक है, नहीं तो एबीसी। फिर उसके साथ हमें क्या बनाना होता है बेटा, बायोडेटा। बायोडेटा के अंदर सबसे पहले हमारी क्या आती है, पर्सनल डिटेल्स आते हैं, सबसे ऊपर हमारा आता है नाम। ठीक है, फिर उसके बाद फादर का नाम। अब देखो, फादर का नाम गिवन नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, XYZ कपूर, क्योंकि कपूर और कपूर तो सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये नाम मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन था, नहीं गिवन होता तो डमी बना देता। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, XX मार्च 19XX, ऐसे करके आप डमी बना सकते हो। ठीक है, मार्च मैंने यहाँ पे खाली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर एड्रेस, क्योंकि एड्रेस गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने लिख दिया, आपको भी गिवन होगा वैसे तो, नहीं गिवन होगा तो डमी बना देंगे। डमी आपको पता है, एग्जामिनेशन हॉल ABCCD, पिन कोड मार दो। फिर उसके बाद एज लिख दो, XX, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, वो 10 बार X मार दो। फिर उसके बाद ईमेल, क्योंकि यहाँ पे नाम लक्ष्मी कपूर गिवन था, तो इसलिए मैंने लक्ष्मी कपूर @abc.com कर दिया। अब अपनी ईमेल एड्रेस मत लिख देना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें लिखने होते हैं बेटा क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस के अंदर ध्यान रखना बेटा, 5 बॉक्सेस बनते हैं मेरे। सबसे पहले एग्जामिनेशन का नाम, फिर जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने वो क्वालिफाई किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, पासिंग ईयर का क्या था और परसेंटेज क्या था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 10th 12th। अब ध्यान रखना, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे हम, जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आपको जो आपकी ग्रेजुएशन रखनी होगी, जो आपकी डिग्री रखनी होगी, वो वैसी ही रखनी होगी जैसे कि मैंने BA मार्केटिंग रख दिया। अब यहाँ पे आप हिस्ट्री ऑनर्स मत डाल देना ऐसे, क्योंकि भाई मार्केटिंग की जॉब है, हिस्ट्री ऑनर्स डाल रहा है यहाँ पे, या संस्कृत ऑनर्स डाल रहा है, ऐसे भी नहीं डाल सकते। तो BA मार्केटिंग आपने की हुई, जिस भी बोर्ड से जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो इंस्टीट्यूशन का मैंने नाम लिख दिया, डमी ही लिखा है ABC स्कूल XYZ कॉलेज। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर के भाई 18, 20 और 23 के अंदर हुआ, परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिख दिख करके ऐसे इस तरीके से बॉक्स बना देना। बॉक्स मतलब ये वाला बॉक्स, पूरा बॉक्स नहीं बनेगा। क्या पूरा बॉक्स बनाया मैंने, क्या इस तरीके का कोई बॉक्स बनाया मैंने, ना मैंने पूरा बॉक्स नहीं बनाया, और ये भी तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, बॉक्स इसके अंदर नहीं बनता हमारा रिज्यूमे के अंदर। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लिखना बहुत जरूरी होता है कि 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। हॉबीज आपको लिखनी जरूरी होती है। सैलरी आप लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएबल है। उसके बाद रेफरेंस लिखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्किंग स्कीम के अंदर क्लियरली लिख रखा है। अब एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कि भाई मान लो आपको किस पोस्ट के लिए बोला था, यहाँ पे जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए बोला है, तो जो रेफरेंस आप लगवाओगे वो उसी रिलेटेड कंपनी के तो बंदों का जो है रेफरेंस लगवाओगे। मार्केटिंग की जॉब है, प्रिंसिपल का रेफरेंस लगवा दे रहे हो, ये कोई रेफरेंस हुआ? तो भाई ऐसे ही मिस्टर ABC मार्केटिंग हेड XYZ कंपनी, मिस्टर मिसेस MPQ सेल्स हेड ABC कंपनी, इस तरीके से डमी बना के लिख दो।
फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के एक लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये सारी मेरी नॉलेज के अंदर है और मैं इसको प्रॉपर जो है कंफर्म करता हूँ। आपको डेट डालनी है एक लाइन छोड़ के, वही अल्फान्यूमेरिक और आपका नाम लिख देना है। क्लियर है बेटा? क्या कोई बॉक्स यहाँ पे बनेगा? कोई भी बॉक्स कैसा भी आपका नहीं बनेगा। आ जाओ बेटा, अब उसके बाद लेटर टू एडिटर की बात करते हैं, वही उसके साथ हमें ऑप्शन के अंदर मिलता है। लेटर टू एडिटर के अंदर बेटा यहाँ पे जितने भी आपके जो क्यूज दिए होते हैं, ये क्यूज आपको सारे जो है इंक्लूड करने होते हैं। ध्यान रखना सबसे पहले लेटर टू एडिटर के अंदर बेटा आपका सेंडर का एड्रेस आता है, आपको पता है गिवन है तो लिख दोगे, नहीं गिवन है तो आप क्या लिखोगे, डमी बना के लिख दोगे, पिन कोड 6 जरूर जो है वो लिखना। लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना, अल्फान्यूमेरिक डेट लिखना है। लाइन छोड़ने के बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना। ध्यान रखने एक चीज, यहाँ पे जो सेंडर का एड्रेस जैसलमेर है तो यहाँ पर भी जैसलमेर ही होना चाहिए, क्योंकि लेटर टू एडिटर के अंदर होता क्या है, लेटर टू एडिटर के अंदर ये होता है कि आपको जो आपके न्यूज़पेपर के एडिटर है, आपके एरिया के पास के जो न्यूज़पेपर के एडिटर है, उनको बताना है कि आपके पेपर के एक कॉलम के थ्रू मैं चाहता हूं कि मेरे एरिया के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इससे जो है इससे हमें छुटकारा मिले और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनका ध्यान इसके ऊपर आए। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं लिख रहा हूँ जयपुर के पेपर वाले को जो है लेटर, ये क्या बात हो गई भाई, दिल्ली की प्रॉब्लम है तो दिल्ली वाले पेपर को ही तो बताऊंगा मैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो सिटी सेम रखनी होती है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया नीड टू आइडेंटिफाई द नर्चर स्पोर्ट टैलेंट एट एन अर्ली एज। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से जो है वो सब्जेक्ट लिख दोगे। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के क्या लिख दोगे, सर या फिर मैम लिख दोगे। ध्यान रखना यहाँ पे डियर सर भी आप लिख सकते हो, बट जरूरी नहीं होता, सर या मैम भी लिखोगे वो अपने आप में सफिशिएंट है, कोई भी मार्क्स आपके नहीं करते। फिर उसके बाद ये जो रेड के अंदर मैंने लाइन लिखी है ये बिल्कुल फिक्स है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ माई अटेंशन टू द नीड टू। ठीक है कि भाई आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू मैं ये जो अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। ध्यान रखना बॉडी के अंदर क्या क्या ढूंढता है, सबसे पहले हमें इंट्रो बताना है। इंट्रो मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप बताओगे। उसके बाद उस प्रॉब्लम के क्या कॉज, उसका कारण क्या है, वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद आप एंड के अंदर क्या करोगे, एक रिक्वेस्ट हाईलाइट करोगे। यहाँ पर भी ध्यान रखना, मैंने प्रॉब्लम बताई, उसका कॉज एंड इफेक्ट बताए, कॉज एंड इफेक्ट बताने के बाद मैंने सोल्यूशन बताया, सोल्यूशन के बाद मैंने एंड में आके एक मैसेज जो है वो हाईलाइट किया है। हाईलाइट हम क्या करते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर, कि मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज को आप जो है अपने न्यूज़पेपर के थ्रू हाईलाइट करो, सो दैट टू स्प्रेड मास अवेयरनेस, ताकि मास अवेयरनेस जो है लोगों को इस बारे में आ सके है और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनका अटेंशन भी इसके तरफ जाए। ध्यान रखना एंड के अंदर हमारी मार्किंग स्कीम के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है आपको योर्स ट्रूली लिखना है। क्या लिखना है, योर्स ट्रूली लिखना है, और उसके बाद आपको नाम लिखना है। क्या कोई बॉक्स बनेगा, कोई भी बॉक्स यहाँ पे नहीं बनता बेटा, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आ जाते हैं आपकी आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। आर्टिकल राइटिंग की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग के अंदर हमें टाइटल लिखना होता है जो कि थोड़ा कैपिटल होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे जो है वो बाय लाइन आपकी होनी चाहिए। बाय लाइन के साथ आपकी डेजिग्नेशन आनी ही आनी चाहिए। ध्यान रखना मार्किंग स्कीम के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर डेजिग्नेशन नहीं गिवन है तो आपको जो है आपको जो कोई भी फिक्शनल एक डेजिग्नेशन लेके डालनी है, पर डालनी जरूरी है। फिर उसके बाद आप इसको जो है आपके जो आर्टिकल राइटिंग होती है इसको 3 पैराग्राफ के अंदर कर सकते हो। चाहो तो आप इस जो बॉडी वाला पैराग्राफ है इसको 2 पार्ट के अंदर और डिवाइड करके 4 पैराग्राफ भी बना सकते हो। ध्यान रखना सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हमें एक्सप्लेन करनी होती है। कोई अगर आपको कोट ध्यान में आता है, जो भी क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती है चीजें वो आपको ध्यान में आती है, वो सारी चीजें आप जो है पैराग्राफ 1 के अंदर लिखोगे। फिर पैराग्राफ 2 के अंदर हमें मेन बॉडी बनानी होती है, उसके कुछ फैक्ट्स लिखने होते हैं, कुछ फिगर्स लिखने होते हैं, कोई प्रूफ हमारे दिमाग में आ जाता है वो हमें लिखना होता है। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, इसको 1 या 2 पैराग्राफ के अंदर इस बात को आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद पैरा 3 के अंदर आप चीज़ों को कंक्लूड करोगे। अब कंक्लूड आप अलग अलग चीज़ों से कर सकते हो। सबसे पहले आप वार्निंग दे सकते हो कि जैसे मान लो सेव वाटर के ऊपर आप लिख रहे हो कि भाई पानी अगर इसी तरीके से बहता रहा तो वो दिन अब दूर नहीं है जब हमारी धरती पे पानी नहीं बचेगा। आप कोई पॉजिटिव नोट पे छोड़ सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ने कोई ये जो स्कीम चलाई हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस स्कीम से आने वाले 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर जो है हमें बहुत अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट ये कर सकते हो कि भाई मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप जो है पानी का जो है थोड़ा से कम लिमिटेड और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सके। आप एक होप पे छोड़ सकते हो कि भाई मुझे उम्मीद है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली आप सभी इसको बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। इस तरीके से आप चीज़ों को कंक्लूड करके छोड़ सकते हो, किसी भी पॉइंट पे छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये मेरा बॉडी वाला पैराग्राफ है जिसको मैंने 2 अंदर डिवाइड कर दिया। मैं चाहता था इसको एक साथ भी लिख सकता था। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया भाई, हेडिंग लिख दी। फिर उसके बाद मैंने बाय लाइन लिख के आपका नाम लिखा और हेड एडिटर डेजिग्नेशन मैंने लिखी ही लिखी है। ये मेरा पैराग्राफ
पैराग्राफ बना के जिसके अंदर मैंने प्रॉब्लम बताई, फिर उसके बाद मैंने उसके कॉज इफेक्ट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सारी बात बताई। और ध्यान रखना ये सारी जो बातें होती है बेटा, ये सारी बातें आपकी जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, आपके जो क्वेश्चन के जो क्यूज होते हैं ना उसके अंदर गिवन होती है, उसके अंदर से आप उठा उठा के लिख सकते हो। फिर कंक्लूजन के अंदर आप इन कंक्लूजन आप बात को जो है वो लिख सकते हो, चाहे तो आप वार्निंग दे सकते हो पॉजिटिव नोट पे, जैसे भी आप चाहो वो छोड़ सकते हो। क्या कोई बॉक्स बनेगा? कोई भी बॉक्स इसके अंदर नहीं बनता। सिमिलरली हमारी क्या होती है बेटा, रिपोर्ट राइटिंग होती है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या होता है बेटा, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमारी घटना घट चुकी होती है, ठीक है, कोई भी घटना होती है वो घट चुकी होती है। अब इसको दो तरीके से लिखा जाता है, या तो मैगजीन बना के, या तो आपका न्यूज़पेपर बना के, या तो मैगजीन बना के। ध्यान रखना न्यूज़पेपर की मैगजीन के अंदर हमेशा से कोई मिस हैपनिंग हो रही होती है, जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई अनसेफ एक्ट हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है, कोई अवेयरनेस होती है, कोई प्रोग्राम की बात हो रही होती है, तो ये सब न्यूज़पेपर मैगजीन के अंदर आती है। वही अगर मैं मैगजीन स्कूल वाली सॉरी मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर आती है। अगर मैं स्कूल की मैगजीन की बात करता हूँ बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है, कोई स्कूल के फंक्शन की बात होती है, कल्चरल प्रोग्राम की बात होती है, ब्लड डोनेशन, सेलिब्रेशन, ठीक है, इसके अंदर स्टोरी टेलिंग हमें रखनी होती है। क्या यहाँ पे कोई भी हमारा बॉक्स बनता है? हमारी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कोई भी बॉक्स नहीं बनता बेटा। कैसे होता है ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, जो हमारी वर्ड लिमिट होती है 120 से 150 वर्ड्स के बीच में होती है। ध्यान रखना एक और चीज, जो भी हमारी रिपोर्ट राइटिंग होती है वो हम पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर क्यों करते हैं? क्योंकि वो काम हो चुका होता है, वो इवेंट हो चुका होता है। तो आपको पैसिव वॉइस या फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या फिर सॉरी आपको इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना होता है। आपको ये चीज नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज ध्यान रखना बस, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वॉज, वर या फिर हैड, इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब लगा के ही आप काम करना, क्योंकि इवेंट हो चुका है। एग्जामिनर मेजरली क्या ढूंढते हैं कि जो इवेंट था वो क्या था, वो कब हुआ, वो कहाँ हुआ, वहाँ पे कौन आया और इवेंट कैसा हुआ। फिर उसके बाद आप इसको पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हो। और ध्यान रखना कोई फेमस पर्सनालिटी का ध्यान आप खास कर रखना, ध्यान, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर और आपका पॉलिटिकल थॉट जो होता है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो कोई भी फेमस पर्सनालिटी आप बुला रहे हो तो कोशिश करना कि एक एक फेमस कोई भी पॉलिटिशियन को मत बुला लो, क्योंकि अगर एग्जामिनर का पॉलिटिकल थॉट उस पर्सन के लिए अलग हुआ, उस पॉलिटिशियन के लिए अलग अलग हुआ, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आप डमी बना लो, या फिर हमारे जो सर रतन टाटा है उनके लिए, मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सबके मन में, हर भारतीय के दिल में बसते हैं, उनको इनवाइट कर लोगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स दे ही देंगे, नहीं तो डमी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉक्स यहाँ पे नहीं बनता। कैसे भाई? देखो अब इसके अगर मैं रिपोर्ट राइटिंग की आपको बताऊं कैसे बनता है भाई, मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों का सेम ही आपका फॉर्मेट होता है। सबसे ऊपर हमारी हेडिंग आती है, फिर उसके बाद बाय लाइन आती है आपकी, आपका नाम आता है, डेजिग्नेशन आती है, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम आता है जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। एक लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, प्लेस लिखना होता है, वो प्लेस भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। नहीं गिवन है तो ABC सिटी लिख दोगे, कॉमा अल्फा न्यूमेरिक डेट डाल दोगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दो लाइन छोड़ के या फिर एक लाइन छोड़ के भी आप अपनी बॉडी स्टार्ट कर सकते हो और अपने पैराग्राफ्स के अंदर चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। वो इवेंट क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अब उसके अंदर क्या लिखना है, इवेंट क्या था, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने कराया, कैसा हुआ, वो सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। मैंने सबसे पहले अपनी हेडिंग लिखी, फिर बाय देवकी फर्नांडिस, फिर जो भी आपका न्यूज़पेपर का नाम था वो सारी चीज़ें आपकी डेजिग्नेशन वगैरह लिख दी, प्लेस डेट डाली और यहाँ पे अपना पैराग्राफ के अंदर लिख दिया। कोई भी बॉक्स यहाँ पे नहीं बनता। तो ये सारी प्रॉपर मैंने आपका निचोड़ बेटा राइटिंग सेक्शन का आप लोगों को कंप्लीट दे दिया है। इसके बाद कुछ भी आपको उठा के राइटिंग सेक्शन के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मेट्स मैंने आपको बहुत थॉरोली करा दिया। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग दे रहा हो बेटा, रियाज ही राज है। ध्यान रखना इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग बाद में आपसे पूछेंगे कि भाई क्या राज है, कैसे पहुंचा यहाँ तक, तो उनको बोलना मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय एंड टेक केयर।